डियर स्टूडेंट्स, अब हम एप्लीकेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। सामने दो क्वेश्चंस मैंने आपके लिखे हैं, अब एक एक करके उनका डिस्कशन हम लोग करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर आप डायग्राम से समझे चीजों को, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट। तो बेसिकली आपको सेकंड और थर्ड ऑर्बिट जो है हाइड्रोजन एटम का, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो क्यों ना एक काम करें, देखो बेटा, यहां से लेकर के यहां तक कहलाएगा क्या, रेडियस ऑफ द सेकंड ऑर्बिट, और यहां से लेकर के यहां तक कहलाएगा क्या, रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट। तो क्या मैं कह सकता हूं कि रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट माइनस रेडियस ऑफ द सेकंड ऑर्बिट, यानी ये जो हमें मिलेगा ये डिस्टेंस होगा, दिस इज द डिस्टेंस विच इज रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन। यानी सेकंड और थर्ड ऑर्बिट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको निकालने के लिए रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट माइनस रेडियस ऑफ द सेकंड ऑर्बिट हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए, सिंपल सा फॉर्मूला है, रेडियस किसी nth ऑर्बिट का रेडियस फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। अब क्योंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए फॉर हाइड्रोजन एटम वी नो दैट z इज इक्वल टू 1, z की वैल्यू 1 होती है। दैट्स वाई नाउ रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट इज इक्वल टू 0.529 इंटू थर्ड ऑर्बिट है, तो n की वैल्यू क्या रखोगे, 3, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और z तो 1 है ही सही, 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। और रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट है 0.529 इंटू n की वैल्यू सेकंड ऑर्बिट के लिए क्या रखोगे बेटा, 2, तो 2 का स्क्वायर, और z नीचे 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे थर्ड में से सेकंड को माइनस करना पड़ेगा, तो डिस्टेंस हमें पता चलेगा बिटवीन द सेकंड एंड द थर्ड ऑर्बिट। तो आप क्या करें, 0.529, ठीक है, इंटू स्क्वायर ऑफ 3 थर्ड ऑर्बिट माइनस 0.529 इंटू स्क्वायर ऑफ 2, दैट मीन्स फॉर सेकेंड ऑर्बिट। अब यहां से 0.529 कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है बच्चों। 3 का स्क्वायर क्या है, 9, और 2 का स्क्वायर क्या है, 4, तो यह आ गया 0.529 मल्टीप्लाइड बाई 5, दैट गिव्स अस 2.645। एंड ऑफ कोर्स यहां से जो आता है यूनिट क्या होती है इसकी बेटा, एंगस्ट्रॉम। Therefore we can say कि 2.645 एंगस्ट्रॉम। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 जो हम लोग यहाँ पे डील करने जा रहे हैं, एक बार आप उसको समझिए। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हमें इस बार एरिया जो है सेकंड और थर्ड ऑर्बिट का, सेकंड और थर्ड ऑर्बिट के एरिया का क्या चाहिए बच्चों, रेशियो चाहिए। तो क्या हम जानते हैं कि रेडियस जो है किसी nth ऑर्बिट के लिए, ठीक है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई z, ठीक है। z जो है एटॉमिक नंबर, अब क्योंकि हाइड्रोजन एटम है, उसी हाइड्रोजन एटम का सेकंड ऑर्बिट भी है, उसी हाइड्रोजन एटम का थर्ड ऑर्बिट भी है, तो z की वैल्यू तो कांस्टेंट है, z की वैल्यू तो सेम है। इस कारण से रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसको आप फर्स्ट रिलेशन मानिए। और हम जानते हैं कि एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है r स्क्वायर। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है कि एरिया जो है वो r स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं यहां पे r के जगह n स्क्वायर सब्सटीट्यूट करूं, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मानिए, और 1 और 2 को अगर एक साथ यूज करूं तो एरिया आई कैन से इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, r की जगह मैंने सब्सटीट्यूट किया n स्क्वायर, तो n स्क्वायर और फिर उसका भी स्क्वायर आपको यहां पे करना पड़ेगा, तो एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n रेज टू द पावर 4। रिजल्ट हमारे पास आया, एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n रेज टू द पावर 4। और हम कह सकते हैं यहां पे कि इस रिलेशन के मुताबिक अगर आपको आगे सॉल्व करने को कहा जाए तो एरिया ऑफ सेकंड ऑर्बिट टू दैट ऑफ एरिया ऑफ थर्ड ऑर्बिट इज इक्वल टू, सेकंड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 2, और थर्ड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 3। लेकिन बच्चों साथ ही साथ हमें इसके पावर में 4 भी लिखना पड़ेगा,
और इस कारण से मैं कह सकता हूं कि एरिया ऑफ सेकंड ऑर्बिट टू दैट ऑफ एरिया ऑफ थर्ड ऑर्बिट ये आएगा कितना बेटा 16:81, यानी फाइनल आंसर मैं आपका यहां पे लिखने जा रहा हूं कि जो एरिया का रेशियो पूछा गया था आपसे, एरिया ऑफ सेकंड ऑर्बिट टू दैट ऑफ एरिया ऑफ थर्ड ऑर्बिट, ये आएगा 16:81। क्या ये आंसर सबको क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He plus is x, then calculate the radius of second excited state of Li plus 2। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि यहां पे आपको He प्लस जो कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, इसके लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है आप इसे एक बार देखिए। तो He प्लस के लिए फर्स्ट ऑर्बिट है, यानी n की वैल्यू 1 गिवन है, और He प्लस के लिए आपको Z पता होना चाहिए क्योंकि ये सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, और इसके Z की वैल्यू की बात करें तो इसकी Z की वैल्यू कितनी होगी बेटा 2। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए 1 होता है और He प्लस के लिए 2, हीलियम के लिए 2 है तो Z 2 लिखा मैंने। एंड Li प्लस 2 के लिए अगर हम बात करें तो n की वैल्यू इसके लिए क्या होगी, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है थर्ड ऑर्बिट, क्योंकि बेटा आप जानते हैं ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है सेकेंड ऑर्बिट, एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है थर्ड ऑर्बिट। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब थर्ड ऑर्बिट, और Z की वैल्यू क्या होगी Li प्लस 2 के लिए, ये होगी 3। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहां पे रेशियो लेंगे रेडियस। ठीक है बेटा, रेडियस ऑफ द सेकेंड, इनफैक्ट द थर्ड ऑर्बिट, क्योंकि लिथियम के लिए थर्ड ऑर्बिट है, रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li प्लस 2 टू दैट ऑफ रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He प्लस, ये रेशियो मैं ले रहा हूं यहां पे। आप जानते हो कि रेडियस जो होता है बेटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² / z होता है, ये तो आपको पता है रिलेशन। तो रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li प्लस 2 टू दैट ऑफ रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He प्लस, ये रेशियो अगर मैं लूं तो देखिए थर्ड ऑर्बिट के लिए 0.529 इंटू n² / z, n की वैल्यू क्या होगी 3, तो 3 का स्क्वायर अपॉन z कितना है Li प्लस 2 के लिए 3 है, ये मैंने लिख दिया, अपॉन अगेन रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He प्लस, यानी 0.529 इंटू फर्स्ट ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 1 अपॉन z की वैल्यू क्या रखेंगे बेटा, z की वैल्यू He प्लस के लिए है 2, ये मैंने यहां पे पुट किया। आगे सॉल्व करते हैं। तो रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट हमें निकालना है, फाइंड आउट करके आंसर बताना है Li प्लस 2 के लिए, लेकिन रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He प्लस तो हमें दिया गया है x, तो मैंने इसकी जगह x लिख लिया, इज इक्वल टू 0.529 कट जाएगा, है ना बेटा, और बचेगा क्या, इसको सॉल्व कीजिए। तो यहां पे देखिए बेटा 3 से ये 9 कितने टाइम्स गया, हम कह सकते हैं 3 टाइम्स। ठीक है, और नीचे जो है बेटा 1/2, ये 1/2 में जो 2 है वो ऊपर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, तो मैं कह सकता हूं, डायरेक्ट लिख देता हूं यहां पे कि ये सॉल्व करके आएगा 6, इसको सॉल्व करके 6 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से फाइनल आंसर आएगा रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li प्लस 2 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स, दैट इज 6x। ये क्वेश्चन इजी है। नेक्स्ट हम बात करें, इफ द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in an orbit is minus 0.85 electron volt in case of hydrogen atom, then find the following। यानी देखिए केवल टोटल एनर्जी दे करके आपसे 5 चीजें कैलकुलेट करवाना चाहता है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ऑर्बिट इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, रेडियस एंड वेलोसिटी। देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि हाइड्रोजन के लिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, तो आप क्यों ना हाइड्रोजन के लिए टोटल एनर्जी की वैल्यू याद रखो
और इसको याद रखना आसान है। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए -13.6, सेकंड ऑर्बिट के लिए टोटल एनर्जी की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। सेकंड ऑर्बिट के लिए -3.4, देन -1.51, देन -0.85, देन -0.54। ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन पढ़ते ही हाइड्रोजन एटम आपको दिखा और आपको तुरंत ये ध्यान में आ जाना चाहिए कि -0.85 तो फोर्थ ऑर्बिट की टोटल एनर्जी होती है। अगर आप इतना टाइम अपना सेव कर पाए तो ये भी काफी ज्यादा है आपके लिए। तो मैं कह सकता हूं ऑर्बिट तो मुझे पता चल गया कि ऑर्बिट तो फोर्थ ऑर्बिट है, ऑर्बिट है फोर्थ, ये तो हमें पता चल गया। चलिए बाकी को हम लोग यहां पे एक बार कैलकुलेट करके देखें। तो टोटल एनर्जी आपको गिवन है क्वेश्चन में, जिसे हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपसे क्या कह रहा है? पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। क्या आप जानते हैं कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू होता है नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। ये फॉर्मूला मैंने आपसे कहा था कि आपको ध्यान रखना चाहिए। अब अगर आपको टोटल एनर्जी पता है तो पोटेंशियल एनर्जी के साथ उसका रिलेशन क्या है बेटा? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, एंड दैट्स वाई potential energy is equal to 2 times of the total energy. That means 2 times of total energy कितना है बेटा? -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा? -1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आपको मिला। अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो जरा सोचिए कि ये जो रिलेशन है इसको अगर हम यूज करें काइनेटिक एनर्जी के लिए, तो टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन देखिए, मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है बट बस साइन में फर्क है। तो मैं कह सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, और क्योंकि टोटल एनर्जी हमारे पास है -0.85, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, एंड दैट्स वाई काइनेटिक एनर्जी विल बी +0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इज दैट क्लियर? काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास अवेलेबल हो गया। ऑर्बिट तो हमें पता चल ही चुका था कि फोर्थ ऑर्बिट है। अब हम आगे की बात करें, इसके बाद नेक्स्ट रेडियस जो हमें फाइंड आउट करना है। एक बार देखिए, रेडियस ये होता है 0.529 इंटू n² z एंगस्ट्रॉम। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा 0.529 इंटू n। कौन सी ऑर्बिट की बात हो रही है बेटा? फोर्थ ऑर्बिट, तो 4 का स्क्वायर अपॉन z। हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू क्या होगी? एटॉमिक नंबर 1। ध्यान रखिए यूनिट इसका एंगस्ट्रॉम हमें रिपोर्ट करना है। मल्टीप्लाई कीजिए और मल्टीप्लाई करके जो रेडियस आएगा वो आएगा 8.48 एंगस्ट्रॉम। That should be your final answer regarding radius. रेडियस तक हमें मिल चुका है, ये क्लियर है आपको? अब मैं आपको यहां पे फिफ्थ और जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का वो बताने जा रहा हूं, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने आपसे कहा था 2.188 इंटू 10⁻⁸ इंटू z/n सेंटीमीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? नाउ वैल्यूज अगर हम पुट करें 2.188 इंटू 10⁸ इंटू z की वैल्यू हम जानते हैं हाइड्रोजन के लिए 1 है, और n की वैल्यू क्योंकि फोर्थ ऑर्बिट है तो n की वैल्यू क्या होगी बेटा? 4। और आप इसे सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके जो भी आंसर आपका आएगा, डिपेंड करेगा ऑप्शन किस तरह से दिया, हो सकता है ये भी ऑप्शन में आपको मिल जाए, और इसको आप कैलकुलेट भी आसानी से कर सकते हैं। कैलकुलेट करके व्हाट्सोएवर आंसर यू आर गेटिंग, दैट शुड बी योर फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर?